बता रहे हैं कि बिहार का जो पिछड़ापन था उसको कारण क्या था, लेकिन इस पिछड़ापन को दूर कैसे कर पाएंगे इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिछड़ापन का जो कारण था, तो जो कारण है उसी का निवारण करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि बिहार के विकास के लिए आप लोग भविष्य हैं बिहार के, तो आप लोग भी अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। अभी 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप आ जाके 12th जाइएगा, आगे जाके बहुत सारे लोग यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, हो सकता है कुछ लोग नेता बन के बिहार के विकास के चलते नाम पे थोड़ा बहुत लूट भी लेंगे। ऐसा बात नहीं है। अगर आज जो नेता लूट रहा है भाई, तो पहले तो इसी स्टेज से गुजरे हैं ना, 10th में पढ़े होंगे, उसके बाद आज लूट रहे हैं। अरे शुरुआत में तो हर कोई कहता है कि ईमानदारी की बात करेंगे। तो हम लोग पॉइंट को समझते हैं कि बिहार आखिर पिछड़ापन का जो कारण था उसको निवारण करके कैसे हम बिहार को आगे ले जा सकते हैं। पहला देखो, जनसंख्या पर नियंत्रण। कहने का तात्पर्य कि देखो, अगर मान लिया जाए कि बिहार 10 रुपया कमा रहा है साल में, ठीक है, और उसके मतलब कि खर्च के लिए टोटल 2 व्यक्ति हैं। कितने हैं? मात्र 2 व्यक्ति हैं। अब वही जनसंख्या हम लोग का बढ़ रहा है, तो जो 10 रुपया का कमाई था, रोजगार भी उतना ही है और उद्योग जो बिहार में था वो भी उतना ही है। लेकिन ये साल में इसका बढ़ रहा है। मान लीजिए कि अगले साल 3 व्यक्ति बन गया, कमाई हमारा यही है, सोर्स हमारा इतना ही है, तो व्यक्ति बढ़ गया तो क्या होगा, यहाँ पे जो बंटवारा मतलब कि 2 व्यक्ति मिलके 10 रुपये खा रहा था, यूज कर रहा था, अब 3 व्यक्ति करेगा। यानी कि इसका हिस्सा जो 2 रुपये था, अब 1 रुपया कुछ पैसा बन जाएगा, बनेगा ना, यही हो जाएगा। हाँ। तो इस कारण से क्या होता है कि जो संसाधन बिहार में है, जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ का संसाधन का उपयोग हम लोग विकास कार्य में आर्थिक नियोजन न करके, पैसों का जो होता है कहीं पे इन्वेस्ट न करके, हम लोग खुद की जिंदगी में ही व्यतीत कर देते हैं, खुद के जीवन को ही जीने में खराब कर देते हैं। आगे है बाढ़ पर नियंत्रण। हम देखिए बताए थे आप लोग को कि ये जैसे हमारा इस प्रकार का बिहार है, आगे हमारा ऊपर में कौन है? नेपाल। अब इस नेपाल से ऊपर इलाका यानी हिमालयी क्षेत्र है ना, तो सारा पानी कोसी वाला, इधर से हमारी एक सोन नदी आती है ना, अब बीच में यहाँ पे गंगा गुजरती है। तो इधर से जितना भी पानी आता है, सारा पानी के कारण बिहार में बाढ़ आ जाता है। अब इधर का जो भी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह विकास भी होते हैं, बाढ़ के कारण कई सारे टूट जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे गंगा नदी चौड़ा है बिहार में, है ना। इस चौड़ी नदी में सारी पानी आके जम जाती है, जो कि यहाँ से आगे यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा मिलते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी स्थिति में होता यह है कि अगर अधिक बाढ़ आ गया, ठीक है, अधिक बाढ़ आने के कारण यहाँ से पानी अगर बढ़ते हैं, हमारा एक इधर क्यूल नदी निकलती है छोटा सा, इसके कारण आसपास के इलाके में बाढ़ तो नहीं आते हैं, पर कृषि के लिए पानी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एरिया जो है वो सुखाड़ के लिए है, और ये एरिया क्या है? अगर पूछेगा सवाल कि बाढ़ का मतलब बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तरी क्षेत्र है। और सुखाड़ से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ का जो बर्बादी होता है वो बाढ़ के कारण होता है, यहाँ का कृषि का बर्बादी सुखाड़ के कारण होता है, ठीक है। अब इसको बचाने के लिए क्या है? बाढ़ पर नियंत्रण। कोसी नदी पे जगह जगह पे डैम बना दे, उसके बाद वहाँ पे बिजली संयंत्र लगा दे। सिंपल होगा ना। बिजली संयंत्र लगाने से देखो 2 फायदा है, कृषि का भी हम लोग बचाव करेंगे, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बच गया। और सबसे बड़ी फायदा कि बिजली बनेगा तो हम लोग अपने रोशनी को भी कर पाएंगे, और हमारा आर्थिक विकास यानी कि बेचेंगे जब बिजली को तो आर्थिक विकास भी होगा। आगे हमारा कृषि का विकास। हम लोग की अपेक्षा हमारा हरियाणा जो है और कुछ क्षेत्र यूपी का, उधर पंजाब का, ये सारे उन्नत कृषि अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के किसान, उनको नॉलेज भी है उन्नत कृषि की। तो हम लोग को आवश्यकता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं ना, साइंस वगैरह, आर्ट्स वगैरह पढ़ते हैं जाके BA में अधिकांशता लेके, तो हम लोग को एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ने की आवश्यकता है कि चीजें किस प्रकार से किसानी में काम आती है। तो अगर ये हम लोग एग्रीकल्चर को उन्नत करेंगे तो हमारा पैसा यानी कि ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा पैसा कमाएंगे, हो सकता है। और सबसे बड़ी बात बिहार में देखो, एक कमी बताते हैं। गांव हमारा ये है, मान लिया जाए लाखोचक, ठीक है। लाखोचक जानते हैं कि हम लोग लखीसराय जिला के हैं, तो लाखोचक में देखता होगा, जैसे ये हमारा गांव है, इतना टोटल गांव के खेत है, ठीक है, अलग अलग लोगों का खेत है। गेहूं सब कोई उपजाता है, टोटल हर खेत में, धान भी सब कोई उपजाता है। लेकिन मूंग के समय में देखेगा कि कुछ लोग उगाते हैं ना, और गेहूं और धान की अपेक्षा मूंग का जो मूल्य होता है वो ज्यादा होता है ना। और दूसरी बात कि मूंग का जो हमारा अपशिष्ट होता है वो नाइट्रोजन के कारण भूमि को भी उपजाऊ बनाता है। इसका फायदा उर्वरक के लिए भी हो गया। और यहाँ पे देखो, अगर हम लोग मूंग उपजाते हैं तो जो किसान मूंग उपजाया उसको फायदा हो गया ना, कुछ पैसा कमा लिया। अब यही सोचो कि टोटल किसान 10,000 रुपया कमा रहा है, अगर 3-4 किसान मतलब कि मूंग को उपजाया है, मात्र 3-4, ज्यादा नहीं। तो बताओ कि 3-4 किसान अगर इतना रुपया कमा रहा है, गांव का पूरा किसान अगर करे, तो मूंग के कारण बहुत लोगों को फायदा होगा, रोजगार भी मिलेंगे। तो इस चीजों को भी करने की आवश्यकता है। बैठ जाओ कहीं आके यार, यहाँ आगे बैठ जाओ। आगे आधारिक संरचना का विकास। कहने का मतलब
जैसे हमारे बिहार में देख लो भाई, गली या नली, बिहार में दो ये चीज सबसे ज्यादा खराब है, गली या लो नली। तो भाई गली को सुधारो, उसके बाद नली को सुधारो। देखो नली को सुधारेगो तो बीमारी वगैरह जो होती है फंक्शन जो वो सारा क्या होगा, फैलेगा नहीं। तो जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम लोग अच्छा से काम भी कर पाएंगे। अब दुर्घटना वगैरह होती है, परिवहन के लिए हम लोग सामान ले जाते हैं, बाजार की चीजें, उत्पादन की चीजों, अब परिवहन ही अच्छा नहीं रहेगा तो काम होगा नहीं। अब जैसे हमारा ये भी देख लो, बिजली की व्यवस्था अच्छे से नहीं होती है बिहार में। देख लो हर पंचायत में लगभग स्वास्थ्य केंद्र का फंड वगैरह आता है, किसी देखने को ही नहीं मिलता भाई कहाँ है नहीं है। तो जो खाने वाला लोग है बिहार में बहुत सारे लोग, ठीक है, ये 4 कारण मेन थे। आगे देखो हमारा 5वां क्या है, देखो छठा में गरीबी, देखो 5वां कारण हमारा ये बन सकता है कि शिक्षा। ठीक है, कहने का मतलब कि देखो अगर कोई 2 कंपनी है, ठीक है, 2 व्यक्ति है किसी कंपनी में जाता है, अब कंपनी में जा रहा है तो शिक्षित जो लोग होंगे ना उसको क्या मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, ज्यादा वेतन वाला नौकरी मिलेगा, और पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो उसको कम वाला मिलेगा। तो इस चीज पे भी हम लोग को वर्क करने की आवश्यकता है। आगे है गरीबी से बचाव। बिहार ऐसा राज्य है जहां पर 2006 के आसपास का आंकड़ा है, ये टोटल 42%। कहने का मतलब अगर बिहार में 100 व्यक्ति रह रहे हैं तो 100 में से 42 व्यक्ति गरीबी में जी रहे हैं। मतलब कि जो हमारे 58 बचे हैं, 58 बचे हैं, ये लोग ही गरीबी रेखा से ऊपर है, यानी थोड़ा बहुत सुविधा ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, गरीबी को दूर करना है तो रोजगार के अवसर दिया जाए और प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दिया जाए। कहने का मतलब कि अगर हम लोग ट्रेनिंग अच्छा स्किल वाला लेंगे तो हम लोग को अच्छा नौकरी भी मिलेगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा था कि प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। क्या होता है? ट्रेनिंग। आगे शांति व्यवस्था की स्थापना। कहने का तात्पर्य देखे आप लोग देखते होंगे कि अगर कहीं पे कोई फैक्ट्री भी लगाना चाहता है बिहार में तो स्थानीय लोगों का दबदबा होता है, जिसको हम लोग गुंडा कहते हैं। कहता कि तू कैसे लगा दमी यहाँ दोखना हमर हाथे रे, तो इसलिए करता है क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर हम हमको दाव ना दे। जैसे हमारे यहाँ पे देख लो, क्यूल जाते होगे तुम लोग तो वहाँ देखता होगा 2 फैक्ट्री लग रहा है, एक गैस का है और एक कुछ और का है, जिसका अभी नया कुछ ये मतलब सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का है। आगे नाम क्या नहीं, कुछ गणेश करके नाम था ना। वहाँ पे जाएगा जब शहीद द्वार के पास तो वहाँ पे देखेगा गेट पे गणेश कंस्ट्रक्शन नाम से कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, वो कंपनी किसका है? हमारे विधायक साहब है ना, दोनों कंपनी उन्हीं का है। भाई विधायक साहब के पास उतना पैसा कहाँ से आया बताओ? कौन बोला यार, पब्लिकली काला धन मत बोला करो, जाओगे नहीं तो। ठीक है, ऐसे गलत नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता है तुम पर कि तुमने ये बात जो है गलत बोला। हमारे पक्ष में भी बहुत सारे कानून हैं जो कि हमारी रक्षा करते हैं, पढ़ लो उसके बाद कर लेना। ठीक है, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। कहने का तात्पर्य हमारे लखीसराय के डीएम को अभी देखिए, पहले वाले डीएम क्या थे, अभी वाले डीएम कितना वर्क कर रहे हैं। यानी कि इसे अब हमारे बीपीएससी छात्रों, हाँ कुछ बोलना चाहेंगे आप लोगों को कि बीपीएससी छात्रों पर भी अत्याचार देख रहा है ना कि पटना में कितना। अभी देखा होगा कि हमारे एक मतलब हम लोग से काफी सीनियर सोनू नाम के थे जिनका डेथ हो गया। कारण भाई इतना सारा दबाव दोगे, अच्छा से मतलब शिक्षा व्यवस्था नहीं रहेगी, प्रशासन व्यवस्था नहीं। यहाँ पटना का जो बीपीएससी एग्जाम हुआ था वहाँ पे डीएम ने थप्पड़ मारा, बहुत सारी चीजें देखने को मिली। तो शासन व्यवस्था को अच्छे से बनाए रखने की आवश्यकता है, तभी हम लोग अच्छा से वर्क कर पाएंगे और बिहार को विकसित बना पाएंगे। ठीक है, केंद्र से संसाधनों का अधिक सहयोग। कहने का तात्पर्य जैसे देखो, मान लिया जाए कि एक घर है, ठीक है, समझो यहीं से छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई घर है, घर में टोटल 9 व्यक्ति रह रहे हैं। कितने? 9 व्यक्ति, जिसमें से एक माता है, एक पिता है, एक माता है, एक पिता है। इनके 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 2 बेटे। यहाँ पे 2 बेटे यानी कितने हो गए मेंबर? 4 मेंबर हो गए। इनकी 2 पत्नियां हैं, यानी कि एक का, ठीक ना, तो टोटल कितने मेंबर हो गए? 6। बाकी उसके बाल बच्चे हैं। ठीक है, 3 बाल बच्चे हैं। अगर देखो ये 2 बेटे जो हैं, इस 2 बेटे को किसी पैसे की कमी होती है तो ऐसे परिस्थिति में क्या कहता है, पिताजी हमको पैसा की जरूरत है, दे दीजिए। तो सेम उसी प्रकार से इस 2 बेटे को मानो कि यह राज्य है और ये जो इनके बाल बच्चे थे यहाँ के निवासी हैं, और ऊपर वाले जो है वो केंद्र सरकार है। यानी कि इस राज्य को अगर दिक्कत होती है वो केंद्र सरकार से सहायता ले ले। तो इसमें भी सरकार को चाहिए कि हाँ अगर राज्य में कुछ कमी हो रही है तो हम लोग को क्या है, कुछ सहायता करनी चाहिए। अब इसके लिए देखो, अभी हमारा हाल फिलहाल में चुनाव हुआ था, हमारे बहुत सारे लोग भी बोले थे, सांसद वगैरह हो या फिर मुख्यमंत्री हो, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। तो विशेष राज्य का दर्जा कहने का मतलब है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है ना
तो उसको नई नई सुविधाएं प्रदान की जाती है ताकि वह राज्य विकास कर सके। जैसे में हमारा देख लो, जम्मू कश्मीर पहले क्या था, आतंकवादी वगैरह ज्यादा रहता है, वो विकसित नहीं था, उस कारण से उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, उसका विकास किया गया। हालांकि अलग बातें हैं कि अब हाल फिलहाल में 1 साल 2 साल पहले उसको केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया। अब हमारे पंजाब को भी देख लो, पंजाब हम लोग से ज्यादा आगे निकल गया है ना। पंजाब आगे निकल गया, क्यों? क्योंकि पंजाब को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और केंद्र सरकार उसको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की थी, ठीक है ना। तो यही लिखा है था जम्मू। अब तो ये दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश में बदल चुके हैं। अब अन्य कारण देखो, किताबें जो होती है ना, इतना तक ही बात करती है। कारण क्या है कि किताबें बहुत पुरानी है, नई किताब अपडेट वर्जन में आया नहीं है, तो नहीं आया है। लेकिन किताब नहीं आने के कारण हम लोग का जीवन रुका तो नहीं ना है, नहीं। अब नहीं रुका है जीवन, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज हुई है। हाँ। बिहार में हमारे जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, वो बहुत सारे स्कीम ला रहे हैं उद्योग में। और अभी हाल फिलहाल देखो, ये 19 तारीख और 20 तारीख दिसंबर में बिजनेस कनेक्ट हुआ था, जिसमें देश विदेश के इन्वेस्टर आए थे और करोड़ों रुपया बिहार में इन्वेस्ट करके गए। यानी कि हम लोगों को उद्योग की नीतियां बनाना है, लोगों को बुलाना है, आपस में बात करना है, ताकि हम लोग विकास कर पाए। आप लोगों से बस यही गुजारिश रहेगा भाई कि अच्छा से पढ़ो और नेता भी बनो, लेकिन ईमानदार नेता बनो। हम सुबह उदाहरण दिए थे जयराम महतो का, कि नॉलेज रखो और अपने अधिकारों के लिए, समाज के अधिकारों के लिए लड़ो। बाकी यार अगर अच्छा से काम करोगे ना, तो जनता खुद सत्ता पे बैठाए रखेगी, और जहाँ जनता भड़क गई तो गिरा भी सकती है, क्योंकि उनके पास पावर है, ठीक है। बाकी बात यही कहेंगे, मगहैया में बोलेंगे अपना भाषा में, अच्छा से पढ़ो लिखो, मग्न रहो और बिहार को बदलने का प्रयास करो, ठीक है। चलो हम लोग अब आगे बात करते हैं।